हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनिजॉल इंस्टीट्यूट। आई एम लवजीत। तो अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव वेलोसिटी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन द काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स वगैरह को देखा जाए तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आने वाले लेक्चर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस मर्जी स्टैंडर्ड में पहुंच जाओ ये आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, जेईई नीट वगैरह या फिर आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन है, उन सब में आपको यूज होगा। बहुत यूजफुल है ये वाला टॉपिक, और ये हम अच्छे से समझेंगे, इसके डेरिवेशन करके देखेंगे हम किस तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन पे आता हूं स्टूडेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की? सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। अगर सपोज कर लो कि एक ट्रेन जा रही है, क्लियर? एक ट्रेन जा रही है, ओके, और एक साइड में कार चल रही है। एक ट्रेन चल रही है और साइड में एक कार चल रही है, ओके। ये ट्रेन ले लो और ये कार ले लो, और उसके साइड में एक बाइक चल रही है, ओके। अब क्या होगी? यहाँ बाइक नहीं लेते तो हम कहते हैं कि वॉक कर रहा है एक पर्सन, जो है एक ह्यूमन बीइंग है वो जो वॉक कर रहा है। तो तीन चीजें मैंने ली, एक ट्रेन ली, एक कार ली और एक वॉक कर रहा है ह्यूमन बीइंग को ये। तो ये जो ट्रेन चल रही है बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है, कार थोड़ी कम स्पीड से है, और जो वॉक कर रहा है वो बहुत ही स्लो चल रहा है। अब मैं अगर बोलूं कि जो कार में बैठा हुआ बंदा इस ट्रेन की वेलोसिटी को देखेगा, जब ट्रेन को देखेगा उसको कोई वेलोसिटी पता चलेगी कि ट्रेन जो है इस वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये मैंने एग्जांपल लिया, तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लियर? और अगर जो वॉक कर रहा हुआ इंसान है वो अगर इस ट्रेन को देखेगा तो उसके लिए जो वेलोसिटी होगी उस ट्रेन की वो बहुत ज्यादा होगी, एकदम से निकल सकती है ट्रेन उसके पास से। बट जो कार है उसके लिए वेलोसिटी थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू वो वॉकिंग करने वाले इंसान से। मतलब यही है ना कि ये ट्रेन चल रही थी यहाँ पे, दिस इज ट्रेन, दिस इज कार एंड दिस इज वॉकिंग पर्सन, ह्यूमन बीइंग है कोई। तो इसके हिसाब से जो वेलोसिटी है वो सपोज v1 है, और इसके हिसाब से इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है, क्लियर? और ट्रेन की वेलोसिटी सपोज कुछ और ही थी, v, ओरिजिनल वेलोसिटी इसकी थी v। तो मैंने कार के रिस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी देखूं तो v1 आया, अगर ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को देखूं तो v2 आया, और अगर इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी को देखा जाए, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, इसके अपने खुद के मीडियम के रिस्पेक्ट में देखें तो वो v आएगा। तो किसी बॉडी की वेलोसिटी को किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में लेकर के देखना, उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेट करना, एक की वेलोसिटी को दूसरे की वेलोसिटी के साथ रिलेट करना, क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी इसमें वेलोसिटी थी, इसमें भी वेलोसिटी थी, तो इन दोनों की वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो इसको दिखाई देगा, है ना? जो इसके ओरिजिनल वेलोसिटी v थी और इसकी वेलोसिटी सपोज कुछ थी v डैश, तो जो इसको v1 दिखा वो क्या आएगा? जो इसको v1 वेलोसिटी दिखी वो क्या आई? इसकी अपनी वेलोसिटी, या फिर इसकी जो ज्यादा तेज थी इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी अपनी वेलोसिटी, तो वो उसको v1 दिखाई देगा। और इसके लिए क्या आएगी? इसकी ट्रेन की वेलोसिटी माइनस इसकी अपनी वेलोसिटी ले लेते हैं v डबल डैश, तो v डबल डैश, तो इसको कौन सी वेलोसिटी दिखाई दी? v2, क्लियर? इसको ये वाली वेलोसिटी जो है फील हुई। अब इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। डेफिनेशन तो हमने देखी ली है, वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। अब सपोज कर लो कि एक ओरिजिन है मेरे पास, और एक बॉडी ए पोजीशन पे है, एक बॉडी बी पोजीशन पे है, और ये डिस्टेंसेस मैं ले रहा हूं यहां से 0,1 यहां से यहां तक का है ओरिजिन से, और x02 यहां से यहां तक का है, क्लियर? ये डिस्टेंसेस मैंने ले लिए। तो अभी स्टूडेंट्स जो ओरिजिन लिया है मैंने यहां पे, और एक बॉडी ए पोजीशन पे है, दूसरी बॉडी बी पोजीशन पे है, तो ओरिजिन से लेकर ए तक का डिस्टेंस है x01, और ओरिजिन से लेकर के दूसरी बॉडी तक का डिस्टेंस है x01, क्लियर? मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंसेस देखें, डिस्प्लेसमेंट्स देखें तो x01 एंड x02 ले लीजिए यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो ये कि displacement of body A with respect to O is x01 and the displacement of body B with respect to O is x02, clear?
अब जो मेरे पास मैंने कंसिडर कर लिया, ये जो बॉडीज हैं थोड़ा ट्रेवल कर लेती है आगे। ए यहां पे पहुंच जाती है बॉडी, ए डैश पोजीशन पे, मतलब जो फर्स्ट बॉडी है, यहां पे हमारे पास सपोज फर्स्ट बॉडी थी, यहां पे हमारे पास सपोज सेकंड बॉडी थी। जो फर्स्ट बॉडी है पहुंच जाती है ए डैश पे, और जो सेकंड बॉडी है वो पहुंच जाती है बी डैश पे। क्लियर? अब हुआ क्या, अगर मैं ओरिजिन से बात करूं तो इसका मैं डिस्टेंस अब ले लेता हूं ए डैश का ओरिजिन से x1 और बी डैश का ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं x2। क्लियर? ये जो डिस्टेंस आ गया x1 आ गया, और ये डिस्टेंस जो आ गया वो x2 आ गया। अब कैसे ये डिस्टेंस आगे गया और किस वेलोसिटी से बॉडीज गई वो मैं कंसिडर कर लेता हूं। जब ए जो है ए डैश पे पहुंच गया, सपोज वो ट्रेवल किया इस वेलोसिटी से v1 से, इसकी मैं वेलोसिटी ले रहा हूं v1। तो आपको पता है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो मुझे लगा कि ए पोजीशन से ए डैश पोजीशन पे जाने के लिए जो टाइम लगा वो टी लगा। क्लियर? और टी ही टाइम के लिए मैंने ये देखा कि बी जो है बी डैश पे पहुंच गया, और यहां पे जो आएगी वेलोसिटी वो v2 ले रहा हूं इनटू टी। क्लियर? टाइम सेम लिया है मैंने, बट वेलोसिटीज दोनों बॉडीज की अलग अलग ली है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं v1 इंटू टी, मतलब ए जो ए डैश पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है, यहां पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम ए टू ए डैश, वो डिस्टेंस आ जाएगा v1 इंटू टी, फ्रॉम बी टू बी डैश वो डिस्टेंस आ जाएगा v2 इंटू टी, बिकॉज वेलोसिटी v1 और v2 दोनों की ली हुई है हमने। क्लियर? तो अब इसमें हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी 1 at a dash with respect to origin। सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट देखूं पहली बॉडी की ए डैश पे, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x1 है, तो उसको हम लिख सकते हैं x1। क्लियर? सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी 2 सेकेंड बॉडी की बी डैश पे देखूं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो है x2, और हमने जो इनिशियल ली थी वो x01 और x02 ली थी। क्लियर? अब अगर हम फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखें, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी 2 विद रिस्पेक्ट टू बॉडी 1, तो बॉडी 2 की हमने देखनी है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो बॉडी 2 की डिस्प्लेसमेंट थी x2 यहां से लेकर यहां तक, और बॉडी 1 की डिस्प्लेसमेंट थी x1, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। आप समझे इस बात को? मतलब अब हमें नहीं पता ना कि ए जो है ए डैश पे जब पहुंचा, उसने सपोज कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज 10 मीटर ट्रेवल किया ए जब ए डैश पे पहुंचा, और जब बी डैश पे पहुंचा तो सपोज उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 13 मीटर। क्यों ऐसा हुआ? टाइम तो सेम था, दोनों के डिस्टेंसेस अलग अलग क्यों आए? टाइम तो सेम था, यहाँ पे अलग अलग इसीलिए आया बिकॉज दोनों के वेलोसिटीज जो भी थी वो चेंज थी। दोनों की ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है ये फर्स्ट बॉडी, और जो सेकंड बॉडी है वो v2 वेलोसिटी से जा रही है, इसीलिए डिस्टेंसेस जो है दोनों के अलग अलग आएंगे। इसीलिए ओरिजिन से मैंने x1 ले लिया और दूसरे का x2 ले लिया है। जो दोनों के बीच में फाइनल डिस्प्लेसमेंट आई है वो आई है x2 माइनस x1, मतलब दोनों कितनी दूर है एक दूसरे से, x2 13 माइनस x1 3 मीटर दूर है। क्लियर? मतलब 3 मीटर आगे पीछे वो चले गए। जो बी बॉडी सपोज अगर ज्यादा वेलोसिटी से जा रही थी तो बी बॉडी जो है वो 3 मीटर ज्यादा चले गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूं, कितनी ज्यादा चली जाएगी वो बॉडी, x2 माइनस x1। क्लियर? तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट्स आ गई हमारे पास। सो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स मेरे पास जो आएगी, सबसे पहली बॉडी जो x1 है, जो x1 की डिस्प्लेसमेंट आई है वो क्या आई, जो x1 है वो कितना है, अब O से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना है
x01 x01 प्लस a जो है कहां पे पहुंच गया, a डैश पे, और किस डिस्प्लेसमेंट पे गया वो, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट ली उसने, v1 इंटू टी। तो यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो कितनी है, v1 इंटू टी। क्लियर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला था। और दूसरी बात अगर मैं करूं x2 की, तो वो आएगा x02 प्लस v2 इंटू टी। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। और जब मैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं वो है x2 माइनस x1। फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो आई है हमारे पास x2 माइनस x1। और जब मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं इन दोनों की फाइनल डिस्प्लेसमेंट के अंदर, तो मेरे पास क्या निकल के आता है, x2 माइनस x1 जो आएगा वो वैल्यूज जब मैं पुट करूंगा, x2 की वैल्यू ये है x02 प्लस v2 इंटू टी माइनस x01 प्लस v1 इंटू टी। तो इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं, x02 माइनस हो जाएगा ये x01 प्लस v2 इंटू टी माइनस हो जाएगा ये v1 इंटू टी। अब यहाँ पे x02 माइनस x01 यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए और बचेगा v2 माइनस v1 और t कॉमन निकाल लीजिए। तो ये थी फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और ये हम ले लेते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द बॉडीज। ओके, बॉडीज के बीच की जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो ये है एक्स एट टाइम जीरो टाइम पे जब वो रुकी हुई थी, ए पे थी और बी पे थी, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला जो है x02 माइनस x01 होगा। क्लियर, उसके बाद वो कितना ट्रेवल कर गए, वो डिस्टेंस है x2 माइनस x1, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं, let initial displacement between bodies with respect to origin। तो origin के रिस्पेक्ट में अगर मैं ले रहा हूं तो हमने कंसिडर किया है x02 माइनस x01, और उसको मैं कंसिडर कर लेता हूं x0 कंसिडर कर लिया इसको मैंने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट को मैं कंसिडर कर रहा हूं x। क्लियर, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको मैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो आई है इन दोनों के बीच में उसको मैं x लिख रहा हूं, और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आई है उसको मैं x0 लिख रहा हूं, x0 लिख रहा हूं। सो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो x, और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की ही बात कर रहे हैं, वो है x0। क्लियर, तो जब मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं x2 माइनस x1 की वैल्यू x है, यहां पे x लिख दीजिए इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या ली, x0 ली है, x0 लिख दीजिए प्लस ये वाली टर्म v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई t। अब ये इधर ले आइए, क्या आ जाएगा हमारे पास जो रिलेशन है, x माइनस x0 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 इंटू t। तो t को नीचे ले सकते हैं, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या बचेगी, ये वैल्यू क्या बचेगी, दिस डिवाइडेड बाय t। सो x माइनस x0 डिवाइडेड बाय t। क्लियर, सो दिस इज आवर रिलेटिव वेलोसिटी। कुछ फॉर्मूले में चेंज नहीं आया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही आया, जो ऑलरेडी हमें पता है होता है। बस क्या आया है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 विद रिस्पेक्ट टू बॉडी 1। This is the relative velocity of body 2 with respect to body 1। Clear? तो ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो लिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उनके बीच की जो है डिवाइडेड बाय जो टाइम टेकन था। इन वेलोसिटीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूं VBA तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी B माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी A। VBA लिखा है तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी B माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी A, मतलब VB माइनस VA। सो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी B विद रिस्पेक्ट टू A। सो आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। इसके अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छी तरह से। न्यूमेरिकल्स में अगर कोई डाउट आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हो कभी भी किसी भी मीडियम के जरिए। थैंक यू।